Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a piece of metal floats on mercury. The coefficient of volume expansion of metal and mercury are gamma 1 and gamma 2 respectively. If the temperature of both the mercury and the metal are increased by an amount delta T, the fraction of the volume of the metal submerged in mercury changes by the factor. Key concept. की कॉन्सेप्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। जो हमारा इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का डेंसिटी पर, वो हमारा होता है जैसे रो डैश इक्वल्स टू रो बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ में जो गामा होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और जो हमारा डेल्टा टी है वो है राइजिंग टेम्परेचर, और रो है हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और यहाँ पे हमारा हम देख सकते हैं कि हमारी जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। तो ये होता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। सो क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उस अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं। सो एक हमने पीस ऑफ मेटल लिया है, एक कोई पीस है मेटल का, वो कुछ पार्ट उसका हमारा मरकरी में है और कुछ पार्ट ऊपर है। तो हम जो ये मेटल है उसका वॉल्यूम वी कंसिडर कर लेते हैं, और जो इसकी डेंसिटी है उसे सिग्मा कंसीडर कर लेते हैं। मरकरी की डेंसिटी रो कंसीडर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा वी इमर्ज्ड वॉल्यूम जो कि इमर्ज्ड है उसका। तो हमारा वी इमर्ज्ड बाय वी ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल सबमर्ज्ड। ये हो गया इक्वल्स टू जो हमारा वॉल्यूम और डेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो होता है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो हमारी चेंज होगा वो होगा सिग्मा बाय रो। इसको हम K1 कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल सबमर्ज्ड। अब जैसे ही टेम्परेचर चेंज किया तो हमारी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और जो हमारी डेंसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो चेंज हुआ वो हम यहाँ लिख लेते हैं वी डैश इमर्ज बाय वी डैश इक्वल्स टू, डेंसिटी पे हमारी चेंज हो जाएगी तो सिग्मा डैश बाय रो डैश इक्वल्स टू K2 कंसिडर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से जो K2 बाय K1 आएगा, रेशियो ले लेते हैं इसका, तो K2 बाय K1 जो आएगा K2 बाय K1 इक्वल्स टू सिग्मा डैश बाय सिग्मा इंटू रो बाय रो डैश। और जो हमारा फॉर्मूला है वो है सिग्मा डैश इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी, और रो डैश के लिए हो जाएगा रो डैश इक्वल्स टू रो बाय 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा वैल्यू पुट करने के बाद आएगा K2 बाय K1 इक्वल्स टू सिग्मा डैश है सिग्मा 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी, और नीचे था सिग्मा इंटू रो बाय रो डैश है रो 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी। सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K2 बाय K1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी बाय 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी। हमें जो क्वेश्चन में पूछा था वो यही था कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मेटल सबमर्ज्ड इन मरकरी चेंजेस बाय द फैक्टर। सो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी बाय 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।